सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी इसका अभ्यास करे, तो कुछ देर नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर के युद्ध की बात की गई। कई गौरवशाली घटनाओं पर समय की धूल पड़ी थी। उस समय की धूल को ढंग से हटाकर वो घटनाओं की तेजस्विता को 100 लोगों के सामने लाने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। मित्रों, मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त करी। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे 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 कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है, वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। कई सारे इतिहासकारों ने छुटपुट प्रयास किया है। किसने सम्राट अमोघ वर्ष पर काम किया, किसने महाराजा गोविंद चंद्र पर काम किया, किसी ने काकतीयों पर काम किया, मगर समग्र राष्ट्र का इतिहास कालखंड के साथ इतिहास के विद्यार्थियों को संशोधन करने के काम में आए ऐसी रेफरेंस बुक संदर्भ ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा गया। और ये समय की जरूरियात है। भारत सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूं, इतिहास सरकारें जब लिखती है तब कई प्रकार की दिक्कत आती है। इतिहास अगर समाज जीवन के इतिहासकार लिखते हैं तो सत्य ही लिखा जाता है। आज मैं इस मंच से देश भर के इतिहास का लेखन करने वाले भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अतीत को खंगाल कर वर्तमान के लिए पुनर्जीवित करना ही इतिहास का काम है। और आप अतीत के गौरव को खंगाल कर वर्तमान के लिए पुनर्जीवित करोगे, इसमें से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, ऐसी मेरी पूरी श्रद्धा है।